Hello everyone, welcome back to Sahitya Study. I am Pushpa. I think you all are doing well. So students, हमारी रिसर्च की क्लास में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। कि रिसर्च में आईसीटी की हमारी क्या क्या एप्लीकेशन होती है, आईसीटी का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। सो आईसीटी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT involve the internet in research of computer and other modern technology in research। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारा इंटरनेट है या फिर जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनका हम अपनी रिसर्च में कैसे यूज करते हैं, ये देखेंगे हम किसमें, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च के अंदर। अब रिसर्च के अंदर कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, सबसे पहला है हमारा आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च के लिए कि हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर हमें अपनी रिसर्च करनी है। तो उसके अंदर हम किसका आईसीटी का कैसे यूज करते हैं, डिफाइनिंग द रिसर्च टाइटल, स्टोरिंग डेटा इन एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पीपीटी। जब हम अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो उस डेटा को हम कहीं स्टोर भी करेंगे, जहां से रिसर्च को हम टाइटल भी देंगे, उस डेटा को हम कहीं स्टोर भी करेंगे। तो वो हम कहाँ कर सकते हैं, अपनी एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, या पीपीटी फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ होगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर, यानी जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज कर रहे हैं किसमें, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट है असेसिंग डेटा एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। डेटा को एक्सेस करने में और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आईसीटी का यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस रिसर्चर, थीसिस, रिसर्च पेपर, आर्टिकल एक्सेट्रा। जैसे हमने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, यानी उस पर जो पहले रिसर्च हो चुकी है उन रिसर्चर्स ने अपने क्या क्या थॉट्स, क्या क्या आइडियाज उसमें दिए हैं, क्या उस रिसर्च में कमी रही जिसकी वजह से हमें उस पर दोबारा रिसर्च करनी पड़ रही है। तो जो प्रीवियस रिसर्चर है या उनकी जो थीसिस है, रिसर्च पेपर है या आर्टिकल्स है, इन सब को हमें जब ढूंढना हो कि उसके ऊपर क्या रिसर्च हो चुकी है तो उसमें भी हम अपने इंटरनेट का यूज करते हैं। जैसे ऑनलाइन पोर्टल इनफ्लिबनेट, ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है दैट प्रोवाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु फॉर स्कॉलरली कम्युनिकेशन बिटवीन अकेडमियंस एंड रिसर्चर। हमारे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें रिसर्च के बारे में ही नॉलेज देते हैं, रिसर्च के बारे में ही डेटा प्रोवाइड करते हैं। जो मेजर है वो है हमारा इनफ्लिबनेट, जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसके अंदर हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलते हैं जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु, जिससे हम अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। जो रिसर्च पहले हो चुकी है, जो रिसर्च पेपर हमारे पब्लिश हो चुके हैं, उनको हम कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ढूंढ सकते हैं। data.gov.in is an open online data portal of Government of India where you can access data document of various ministry and departments। जो ये हमारी वेबसाइट है इसके अंदर हम अपनी वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं या जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी डेटा का हम एक्सेस कर सकते हैं data.gov.in पर। और हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारी इनफ्लिबनेट हमें प्रोवाइड करती हैं वो क्या है, हमारे शोध गंगा, शोध गंगोत्री और ई शोध सिंधु। नेक्स्ट और हमारा आईसीटी का यूज कहाँ हो सकता है, डेटा कलेक्शन के अंदर। कहाँ, डेटा कलेक्शन के अंदर। फ्रॉम एक्सेस टू स्टैंडर्डाइज एंड क्वेश्चनायर, टेस्ट टूल एंड गेन इंसाइट अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी to collecting data online through interview etc using video conferencing, all can be done by ICT। जब हमें अपने डेटा का कलेक्शन करना होता है, हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, अब हमें अपनी डेटा का भी कलेक्शन करना है। तो डेटा का कलेक्शन जैसे उसके लिए हमें कोई क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करना है, कोई टेस्ट प्रिपेयर करना है, या फिर हमें कोई ऑनलाइन इंटरव्यू लेने हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो उसमें भी हमारा क्या यूज होता है, आईसीटी का यूज होता है डेटा कलेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस।
जब हमें अपनी डेटा को प्रोसेस करना हो या उसका एनालिसिस करना हो तो उसमें भी हमारी आईसीटी यूज होती है। हमारे जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसको अगर हमें प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हमारा एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं, मीन, मीडियन, रेशियो, रिग्रेशन, अनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। जो हमारी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग होती है वो हम कहाँ रखते हैं, अपने क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में रखते हैं। और उसके अलावा और हमारे क्या क्या हो सकते हैं, एसपीएसएस, एसएएस और आर लैंग्वेज टूल। ये हमारे डेटा एक्सेसिंग टूल्स होते हैं किसके अंदर, रिसर्च के अंदर। क्वालिटेटिव डेटा अगर हमें अपना एनालिसिस करना है, क्वालिटेटिव डेटा है, तो उसके लिए हम क्या क्या अपनी एप्लीकेशन यूज करेंगे, मैक्स क्यूडीए, फ्री क्यूडीए, एटलस टीआई एंड CAQDAS। ये हमारे सॉफ्टवेयर्स के नाम है, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे कि हमारे आईसीटी के अंदर जो सॉफ्टवेयर रिसर्च के अंदर जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हैं जो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर होते हैं, मैक्स क्यूडीए, फ्री क्यूडीए, एटलस टीआई, CAQDAS। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्ट क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। और एक है हमारा NVivo। ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम है जो आपको ऐसे ही याद करने होंगे कि हमारी डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। देन हमारा रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी हम अपनी आईसीटी का यूज करते हैं, राइटिंग बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनके नाम है जोटेरो, मेंडली, साइटफास्ट और एंडनोट। ये हमारे कुछ रिपोर्ट राइटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। और साथ में हमारे जो प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें भी हम अपनी आईसीटी का ही यूज होता है। उरकुंड होगा, तुरंतिन हो गया, प्लेग स्कैन, ग्रामरली, आर्टिकल चेकर और डुप्लीक चेकर। ये सॉफ्टवेयर्स के नाम है, ये एज इट इज ही याद करने होंगे। पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से हमारा कौन सा प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर जो हमारा डेटा एनालिसिस है उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग। अगर हमें किसी रिसर्चर से या अपने सुपरवाइजर से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उसमें भी हमें अपनी आईसीटी का यूज होगा। जैसे कि अब हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं, हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, आईसीटी के थ्रू। मैं आपको कैसे बता पा रही हूँ सब चीज, आईसीटी के थ्रू। तो अगर हमें अपने रिसर्चर से, जो हमारा साथ में जो हमारे साथ काम कर रहा है उसके साथ, या फिर हमारा जो सुपरवाइजर है हमारी रिसर्च प्रोसेस में, उसके साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना था, ऑब्वियस सी बात है हमें आईसीटी की नीड यहाँ भी होगी। देन नेक्स्ट आता है इसके बाद पब्लिकेशन इन जर्नल। अब जर्नल में जब हमें अपनी पब्लिकेशन करनी है तो ये भी इजी टू नोन है कि उसमें भी हमें अपनी आईसीटी की नीड होगी। अब कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें आईसीटी का यूज करने के लिए एनेबल करते हैं रिसर्च के अंदर। वो है हमारे गूगल स्कॉलर, मेंडली, एल सर्वर, सेज, ऑनलाइन जर्नल्स, स्प्रिंगर, वेब ऑफ साइंस, टेलर एंड फ्रांसिस। ये हमारे कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से रिसर्चर अपनी डेटा को कलेक्ट करना, डेटा का एनालिसिस करना, उसको पब्लिश करना, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हम अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हैं। वेब ऑफ साइंस की तो एक बार आई थिंक फुल फॉर्म भी पूछी गई है हमारे आईसीटी वाले पोर्शन में। वेब ऑफ साइंस, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। WOS की फुल फॉर्म क्या है, वेब ऑफ साइंस। तो जैसे हमने देखा कि हमारा डेटा को हमें जब हम अपनी रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारी आईसीटी यूज होती है, तो हम उसको कैसे कंक्लूड करते हैं कि आईसीटी का डेटा हम प्री डेटा एनालिसिस में भी करते हैं, डेटा का एनालिसिस के लिए भी करते हैं और पोस्ट डेटा एनालिसिस के लिए भी करते हैं। प्री डेटा एनालिसिस में कैसे होता है, जब हम अपनी प्रॉब्लम फाइंडिंग करते हैं, प्रॉब्लम फाइंडिंग के अंदर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर, ये होती है हमारी प्री डेटा एनालिसिस के अंदर। डेटा एनालिसिस के अंदर जब हम अपनी डेटा का कलेक्शन करते हैं, क्वेश्चन आयर या फिर कुछ इंटरव्यूज लेते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वो सब हमारी किस में आएगी, डेटा एनालिसिस के अंदर आएंगी। पोस्ट डेटा एनालिसिस में कब क्या होगा, जब हम अपनी डेटा का कलेक्शन कर लेते हैं फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं। जो हमने सॉफ्टवेयर्स देखे हैं कुछ क्वालिटेटिव होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं, फिर उसके बाद हमने उसकी पब्लिकेशन के लिए भी देखा, बीच में प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए भी हमने सॉफ्टवेयर का यूज किया, तो वो हमारे किस में आएंगे, पोस्ट डेटा एनालिसिस के अंदर आएंगे। जब हम अपनी डेटा का कलेक्शन कर लेते हैं फिर डेटा का हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा डेटा उसके लिए ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये थे हमारे की आईसीटी की एप्लीकेशन क्या कुछ है हमारी रिसर्च प्रोसेस के अंदर।
सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि प्री डेटा में कैसे है, डेटा में कैसे है और पोस्ट डेटा में हमारी सर्च में आईसीटी की क्या नीड है। सो स्टूडेंट, स्टे कनेक्टेड विद अस, बेस्ट ऑफ लक।